हजरत वहाब इब्न मुनब्बी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते बनी इसराइल के अंदर एक बादशाह बड़ा जालिम था। उसने महल तामीर करना शुरू कर लिया। महल बन रहा है, महल के बीच एक झोंपड़ी आ गई, कुटिया एक बूढ़ी औरत की। बादशाह ने उस बीबी से कहा कि ये कुटिया, ये झोंपड़ी दे दो, मेरे महल का नक्शा खराब होता है। बूढ़ी कहने लगी मैं बेवा भी हूँ, बे औलाद भी हूँ। जब मैं ब्याह के यहाँ आई थी तो मेरे अब्बा ने कहा था बेटी तेरा जनाजा निकलना चाहिए। तो चलो मैं पका हुआ फा लूं, थोड़ा वक्त रह गया है, मर जाऊंगी तो तुम्हारा ही है, मेरा कौन सा कुबाली वारस है। चलो जिंदगी की जो सांसें रह गई हैं मुझे यहाँ गुजार लेने दो। बूढ़ी मिन्नत करने लगी। बादशाह ने कहा नहीं नहीं, तू पैसे ले और हमें खाली करके दे झोंपड़ी। बादशाह इसरार किया तो बूढ़ी कहने लगी नहीं मैं नहीं दूंगी। अपने घर के अंदर बैठ गई। यूँ समझ लीजिए कि बिल्डोजर तैयार करके छुपा दिया गया। 2 4 5 सिपाही खड़े कर दिए कि बूढ़ी ने सारी जिंदगी घर में तो नहीं ना बैठना, निकलना तो है ना बाहर। जब निकले ना तो फौरन इसका मकान गिरा दो। 2 4 5 10 मिस्त्री इकट्ठे लगाओ, दीवार बना दो, तरह कब्जे होते। बूढ़ी कुछ देर तो चिमटी रही घर के साथ, फिर उसको निकलना भी था। जब उसने समझा कि अमन हो गया है, फिर वो बूढ़ी बाहर निकली। और जब वो गई बाहर, चंद घंटों के बाद वापस आई तो झोंपड़ी गिरी हुई थी। घर की छत के तिनके हवाओं के साथ बिखरे हुए थे। नया मकान बन गया। वहाब इब्न मुनब्बी अलैहि रहमा फरमाते उस बीबी ने जो दुआ मांगी तो अर्श फर्श हिलने लगे, जमीन कांपने लगी। उस बीबी ने लफ्ज पता क्या अदा किए, कहने लगी ए अल्लाह मैं तो मौजूद नहीं थी, तू बता तू कहाँ था। अल्लाह मैं तो नहीं थी। ज़ैनब की अम्मा भी पूछती अल्लाह मैं तो नहीं थी, तू तो मौजूद था ना। अर्श का मालिक कहता मैं हिला दूंगा। जरा इन उलमा को, मशाइख को, इन अरबाबे इक़्तिदार को देख लेने दो, मेरी ढील है, मैं इन्हें हिला दूंगा। अल्लाह मैं तो नहीं थी, तू कहाँ था बता। अब कहीं ने फरमाया जिब्रील दौड़ के जा। अल्लाह हुक्म क्या फरमाया पलट दे इस बस्ती को, तबाह कर दे उन लोगों को जो जुल्म पर चुप रहते, उन्हें तबाह कर दे। दुनिया में कतील उससे मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। मुनाफिक बन के जीना बंद कर दो, अब मोमिन बन के जीना सीखो। जालिमों के खिलाफ बोलो। कहते हैं तबाह कर दो बस्ती को। बस्ती उलट दी और तबाह हो गए। याद रखो अर्श का मालिक कहता है मैं देख रहा हूँ, ना कोई मौजूद न था, मैं तो था ना, मैं तो सारा कुछ देख रहा हूँ। मैं इस वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन, लोग अल्लाह को गाफिल न समझ। फिर मीडिया चीखता है, कहता है जी बड़ा जुल्म हुआ। इस काम में सबसे ज्यादा किरदार इस बुराई को फैलाने में मीडिया का। मीडिया तो बच्चों को गुनाह के तरीके बतलाता है। और हुकूमतें ताज कादरी का जनाजा ना दिखाना हो तो मीडिया सारा बंद हो जाता है। तो गंद रोकना चाहे तो गंद रुक सकता है कि नहीं रुक सकता। पाबंदी ये टेक्निकली जमाना है। अगर ये बंद करना चाहे हर चीज अपनी जगह पे बंद हो सकती है कि, लेकिन हम तो रोएंगे ना, फेसबुक पे तस्वीर लगाएंगे ज़ैनब के साथ जुल्म हुआ तो तेरी तो इमाम वाली दुकान पे गंदी फोटो लगी हुई है, तो मोबाइल में सारा गंद है। इस गंद की तरवीज व इशात में तो मैं और आप शामिल होते जा रहे हैं। शीशे तो लोगों के जज्बात उभरते हैं। बाजी कहते हैं मुझे एतबार है बेटी पे। ये क्या बात हुई? एतबार किसको कहते हैं? हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह नाबीना से अबी अब्दुल्लाह इब्ने मखतूम रज़ी अल्लाह ताला, वो आए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा पर्दा कर, तेरे घर में बसने वाली बीबी सैयदा आयशा से भी पाक है, तेरी बेटी हजरत आयशा सिद्दीका से भी ज्यादा हुर्मत वाली है। नबी पाक ने फरमाया आयशा पर्दा करो, हुजूर वो नाबीना है। मैं तुम्हें तो नजर आ रहा है ना, तेरा एतबार यहाँ से भी ज्यादा बढ़ गया। हजरत जुनैद बगदादी से कहा हुजूर मैं कुरान शरीफ पढ़ा दे। आपने फरमाया दरमियान में औरतें पर्दा डाले फिर पढ़ाऊंगा। कहा हुजूर कुरान पाक ही पढ़ाना है। हजरत जुनैद फरमाने लगे पढ़ाने वाले हसन बसरी हो और पढ़ने वाली राबिया बसरी हो, दरमियान में कुरान पढ़ा हो, फिर भी मैं उन्हें बगैर पर्दे के पढ़ने की इजाजत नहीं देता। यहाँ तो हाल ही कोई नहीं। इस गंद को रोज प्रमोट करते हो, नौजवानों के जज्बात बिखरते हैं और बिफरते हैं, और फिर उसके बाद कहते हो कि आग ना लगे। ये कैसे हो सकता है? तुमने खुद आग लगाई है चमन में अपने, बेसबब गर्दिश अय्याम को इल्जाम न दो। तुमने खुद नूर का जुल्मत से किया है सौदार के तौहीन सहर शाम को इल्जाम न दो। जब तक ये गंद रहेगा फहाशी और उरियानी रहेगी। इंडिया के अंदर ज्यादती के वाकयात ज्यादा है पाकिस्तान के निस्बत। क्यों? ये गंद ज्यादा है। इस्लाम ने तो नजर तक पर पाबंदी लगा दी। अपनी नजर भी मोमिन झुका के रखे। जो चीजें सबब बन सकती हैं उन पर भी पाबंदी लगा के रखी। तवज्जो ही नहीं करते, ख्याल ही नहीं है, प्रमोट किया जाता है। सबसे दूसरी बड़ी वजह ये है कि मुजरिम को सजा नहीं मिलती। मुजरिम को सजा छूट गया ना, सरेआम एक बड़े आदमी का बेटा कत्ल करने वाला उठ गया ना, वो जिसने सरेआम एक सिपाही कांस्टेबल को कुचल दिया था वो बच गया ना, आ गया ना बाहर। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानून दिया, कानून
एक औरत ने चोरी की, उसके हजरत सैयदना उसामा बिन ज़ैद हुजूर के महबूब सहाबी सिफारशी बन के आए, हुजूर थोड़ी लचक दे दे। पाक ने फरमाया, सुनो, मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं हाथ काट देता। मुजरिम के लिए सजा जरूरी है, मुजरिमों को सजा मिलेगी तो हालात बेहतर होंगे। कहते हैं सरेआम फांसी लगाओ, तो कानून में गुंजाइश नहीं। तुम्हारे लिए कानून रोज बदल जाता है। कहा गया सरेआम फांसी दो, तो कहने लगे आइन में गुंजाइश नहीं चौक में फांसी देने की। और तुम्हारी जरूरत पड़े तो आइन में तरमीम हो जाती है। आज ज़ैनब को जरूरत पड़ी है तो क्यों तरमीम नहीं हो सकती? आज एक गरीब मजलूम माँ को जरूरत पड़ी है तो तरमीम क्यों नहीं हो सकती? चौक में फांसी दो, लटकाओ, ताकि हर एक की बेटी महफूज रह सके। और वो ज़ैनब किसी और की बेटी नहीं हो, मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। 6 साल की बेटी सीने पे लिटा ना, फिर उस बाप का दर्द महसूस कर, तुझे अंदाजा हो कि बेटी बेटी तो बेटी होती है। आतम ताई की बेटी नंगे सर दरबारे रिसालत पे आई तो मेरे नबी पाक ने चादर दी। ईमान फारसी कहने लगे, सोनिया काफिर की बेटी है, तेरी पाक चादर है, मैं अपनी न दे दूं? हुजूर ने फरमाया, सलमान चुप कर जा, बेटियां सांझी होती, बेटियां सांझी होती हैं, चुप कर। काफिर की बेटी सही बेटी तो है ना। यहाँ इतना जुल्म और इतना हशर हो गया और कहते हैं पता नहीं चला। करते हैं सुनते हैं, याद रखो जुल्म कभी मिटा नहीं करता। इसलिए ज़ैनब भाई, ज़ैनब तो मेरी बेटी है, ज़ैनब तो तेरी बेटी है, ज़ैनब तो उम्मत की बेटी है, ज़ैनब तो पाकिस्तान की बेटी है। हज़रत उमर के जमाने में जुर्म क्यों बंद हुए? इसलिए कि वो सरेआम कोड़े मारते थे, का दुर्रा लटकता था, वो किसी को गुंजाइश नहीं देते, किसी को गुंजाइश। गवर्नर का बेटा भी ज्यादती करता तो चौक में खड़े होकर दुर्रे मारते। माते लोगों की माओ ने उन्हें आजाद पैदा किया, तुमने कैसे गुलाम बन लिया? यहाँ जब कानून बदलता है फिर शिकवा है। मैं गरीब आदमी ने तो पर्चा दर्ज कराना हो तो उसको तो चौधरी साहब भी वक्त नहीं देते, उसको तो चौधरी साहब भी कहते हैं गड्डी कराई या पैसे है नहीं थाने जाने दे, तो पैसे लग दे। तालिमो डरो अल्लाह ताला से। और गरीब आदमी चला जाए थाने तो उसको पुलिस वाला पूछता है, कहते हैं किस तरह हुआ था, सील बता। फिर वो दो कहता है तू जा, अभी मैं कोशिश करता हूँ, मैं पहले उनको फोन करता हूँ मुजरिमों को, फिर उसके बाद तगड़े आदमी पे दरखास्त आ जाए कभी, उसको फोन करके पूछते हैं चौधरी साहब की करना है पर्चे दफे। ये अमीर के लिए कानून और है और गरीब के लिए और इस तरह हो सकता है। अब ये करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसाफ की फराहमी छोटे बड़े के लिए एक रखी। याद रखो हिसाब तो देना, जो ज्यादती करेगा उसने हिसाब देना पड़ेगा। हजरत उमर फरमाया करते थे, मेरे दौर में कुत्ता भी प्यासा मर गया तो हिसाब मैंने देना, क्योंकि मेरी हुकूमत थी, कुत्ते को पानी मिलना चाहिए था, उसके दरवाजे तक पानी पहुँचना चाहिए था, हिसाब तो देना है। करान शाह बादशाह गुजरा है ईरान का, कुछ नरम दिल था, उन्हें सैर करने निकला, दरमियान में पुल आता था, दरिया था, उसका पुल था, पुल के उस पार जंगल था, सब्जा था, सैरगाहें बनी हुई थी। बादशाह वहाँ 2-4 दिन रहने का इरादा किया। जब बादशाह वहाँ पहुँचता है ना मकरान शाह, तो उसने देखा कि वहाँ 2-3 दिन क़याम करना है, सैरगाह है, वहाँ उसने रुकने का प्रोग्राम बना लिया। बादशाह तो अलहदा उसके लिए रिहाइश थी, सिपाही अलहदा रहते थे। यहाँ तो लोग कहते हैं ना वो पुलिस को डांटते हैं, पुलिस को पूछते हैं, भाई पुलिस तो तुम्हारे मतहत होती है, पुलिस तो समझ गई है तुम किस तरह उनसे काम लेते हो, तो तुम अपने तहत रखते हो। पुलिस वाले अलहदा रहते थे, उसके साथ जो सिपाही गए हुए थे, मैन गए हुए थे। करान शाह सैर सपाटे पे रहता था, एक बूढ़ी औरत थी, उसकी एक गाय थी, जंगल के अंदर बूढ़ी रहती थी, गाय उसकी वहाँ चरती रहती थी। शाम को वो गाय घर लौटती, बूढ़ी दूध पी के सो जाती। सिपाही उस बूढ़ी के पास आए, कहने लगे तेरी गाय बड़ी सेहतमंद, हमारे हाथ बेच दे। बूढ़ी ने कहा मेरे बुढ़ापे का सहारा है, उसका दूध पी के मैं जिंदा हूँ, बेचूंगी नहीं। वही वाला काम जो हमारे मुल्क में होता है, कीमत के साथ जमीन देनी है कि मुफ्त देनी है? देनी पड़ती है, गरीब है, अगर बूढ़ है, मजलूम है। बूढ़ी औरत से सिपाहियों ने बेच दे, कहा नहीं, कहने लगे नहीं बेचेगी तो हम ले लेंगे। उस औरत की गाय जबरदस्ती सिपाही ज़िबा करके खा गए। बूढ़ी ने बादशाह तक पहुंचना चाहा लेकिन उसको पहुंचने न दिया गया, मना कर दिया गया, उसकी रसाई ना हो सकी, गरीब औरत थी। इस दिन मकरान शाह वापस आ रहे थे ना सैर करके, पुल से गुजर रहे थे, किसी ने बूढ़ी से कहा कि बादशाह गुजरेगा, वो छुप के पुल पे बैठ गई। और मकरान शाह जब पुल से गुजरने लगे तो बूढ़ी आगे आई और उसके घोड़े की लगाम पकड़ी। शाह जुमला कहा कि मकरान शाह चकरा के जमीन पे गिरा। बूढ़ी कहने लगी मकरान शाह मेरे सिपाही मेरी गाय ज़िबा करके खा गए हैं, तू बता उसका हिसाब इस पुल पे खड़े होके देना कि पुल से रात पे देना? बता यहाँ खड़े होके देगा कि वहाँ खड़े होके देगा? अरबाब इक़्तिदार हुकूमत के वाहनों में बैठने वालों, बताओ ज़ैनब का हिसाब दूर के चौक में खड़े होके दोगे कि मैदान महशर के चौक में खड़े होके दोगे? बताओ कहाँ हिसाब देना है? देना है कि वहाँ देना है? हिसाब तो बहरहाल तुम्हें देना है। यहाँ दोगे हो सकता है कयामत में बच जाओ, अगर यहाँ नहीं दोगे तो वहाँ लटका दिए जाओ, रुसवा किए जाओगे।
पूछा जाएगा। मकरान शाह चकरा के गिरा जमीन पे और गिर के कहने लगा, बीबी मैं वहाँ हिसाब नहीं दे सकता, दो देना यही ले ले, जो लेना यही ले ले, आ जाओ, वक्त है, गुंजाइश है, मोहलत के दिनों में तौबा कर लो, लट आओ, अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाओ। इस मुआशरे को सफाई की जरूरत पड़ गई है। इस मुआशरे में हर आदमी अपना किरदार अदा करे, जालिम के खिलाफ उठे, बेहयाई, फहाशी, यानी निगाही इसके खिलाफ उठे। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौरे हुकूमत में बाहर निकले, एक बीबी बापर्दा औरत बुरके में गली में घूम रही, बुरका डाल के। हज़रत अमीर मुआविया दौड़ के मस्जिद चले गए, लगे सहाबा के जमाने में ये औरतें गली में आ गई हैं, अरे दौर में ही आ गई हैं, अल्लाह का कहर नाजिल ना हो, ना कि वो बापर्दा थी बीबी। यहाँ तो बड़ी डटाई के साथ फ्रंट सीट पे बेपर्दा औरत को बिठाया जाता है और दलीलें दी जाती हैं कि हम पढ़ लिख गए, FSC और BSc हमारी तालीम है, हमारे पास अभी ताजी तो कार आई है, ना कि जो कार पे बैठी है वो कार की मालकन है। हाँ तो हर चीज खोल के बयान करना लोगों ने अपने लिए जरूरी समझ लिया, अपने कल्चर का हिस्सा बना लिया। फहाशी के खिलाफ, हयाई के खिलाफ और यानी के खिलाफ उठो और इस पुल को बांधो।